Hello everyone. Today we will discuss a very interesting topic of sociology, and the name of the topic is family. And welcome to our crash course lecture series. So today we will discuss family. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यूपीएससी विल आस्क दिस टॉपिक ईच एंड एवरी ईयर. हर साल इस पे सवाल आते ही आते हैं फैमिली के. या तो फैमिली पूछेगा, उसके फीचर्स पूछेंगे, टाइप्स एंड फॉर्म्स पूछेगा, या उसके फंक्शंस पूछेंगे, डिसफंक्शंस भी पूछ सकते हैं, या कंटेम्प्रेरी चेंजेस, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो चल रहा है फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशंस में, वो भी आपसे पूछा जा सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is family. Okay, now we are going to study what is family, what are the characteristics, features of the family, what are the functions of the family, and then what are the types and the forms of the family, and at last we are going to study what are the contemporary issues which are related to family in present time, and that is very very important. Okay, now let us start with family. अब जब family आया, so what should be our introduction? So as I told you earlier कि कभी भी इंट्रोड्यूस किसी भी चीज को करना है तो जस्ट डिफाइन द टर्म इटसेल्फ. डिफाइन कर दिए मतलब दैट शुड बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ फैमिली. तो फैमिली को डिफाइन करते हैं, दैट इज of a thinker. He said that family is a definite and long-term group. Family is a definite and long-term group characterized by sexual relationship that reproduce and bring up children. So it's a definite and long-term group characterized by sexual relationship that brings up, that reproduce and brings up children. Okay, तो एक holistic definition हो जाएगी family की कि एक group भी है, definite group है, sexual relations भी हैं जिसमें बच्चों का जन्म होता है, उसके बाद रियरिंग होती है. सो दिस इज फैमिली एंड दैट शुड बी योर इंट्रोडक्शन. सो फैमिली इज ओके. नाउ ही गेव सिक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फैमिली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको 6 फीचर्स फैमिली के अगर याद हैं, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ओके, नाउ फैमिली इज अ लॉन्ग टर्म डेफिनेट ग्रुप characterized by sexual relationship that bring up, produce and that produces and rear up the children. That is family. Now McIver and Page gave 6 types of features of family. Okay, now the first one is universality. Very important. Universality feature means family is found all over the entire world. कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां फैमिली पाया नहीं जाता हो. हिंदुइज्म में देख लो, हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से हमारे यहाँ स्वर्ग हो, नर्क हो, कोई सा भी हो, वहाँ पे भी एक फैमिली है, वहाँ पे भी कोई देवी है, कोई देवता है, कुछ है, लेकिन फैमिली है. सो इट्स यूनिवर्सल इन नेचर. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स गिवन बाय मैकाइवर एंड पेज. 6 टोटल है, हमेशा अपने दिमाग में रखे रहना. द सेकंड इज अफेक्टिव एफिनिटी. Affective affinity means emotional support. कभी भी if you are in crisis, deep pain, या तो मंदिर जाते हो या फैमिली के पास, अपने पापा के पास, मम्मी के पास. जनरली आप मदर के पास ही जाते हो क्योंकि फादर के पास जाओगे तो पढ़ते हैं, ठीक ना, वो डांटते ही हैं, इसलिए आदमी मदर के पास जाता है. सो इट प्रोवाइड यू द इमोशनल बेस, इमोशनल सपोर्ट. व्हेन यू आर इन क्राइसिस, it provide you the emotional support. This is the second most important feature of family. Now the third is nuclear position. फैमिली न्यूक्लियर पोजीशन है. ये सोसाइटी में मेजर कंपोनेंट है सोसाइटी का. न्यूक्लियर इसको पोजीशन मिला हुआ है. इफ अ सिस्टम ऑफ फैमिली कोलैप्स्ड, और इसे अगर सोसाइटी से हटा दिया जाए तो सोसाइटी कोलैप्स्ड कर जाएगा. इट इज मच मोर फंक्शनल फॉर द सोसाइटी. सो इट हैज अ न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोसाइटी. नाउ द फोर्थ इज लिमिटेड साइज. इट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी. सोसाइटी के कई सारे कंपोनेंट्स हैं. कोई कास्ट का कंपोनेंट है, रिलीजन का कंपोनेंट है, एथनिसिटी का कंपोनेंट है, रेस का है. उसमें भी फैमिली एज एन कंपोनेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी. सो द फर्स्ट इज यूनिवर्सैलिटी, अफेक्टिव एफिनिटी. द थर्ड इज न्यूक्लियर पोजीशन. द फोर्थ इज limited size. Now the fifth and sixth is very important, responsibilities of the member. Responsibilities
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर। इसमें हर एक इंसान जो एक फैमिली से जुड़ा होता है एक दूसरे के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फादर के लिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिस्टर के लिए, ब्रदर्स के लिए। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड द सिक्स्थ वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल रेगुलेशन। सोशल रेगुलेशन, ये आपको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप दिल्ली आते हो पढ़ने के लिए, इंडिपेंडेंट हो, अकेले रहना है, तो फादर मदर एक ही चीज़ बोलते हैं कि बिगड़ नहीं जाना, गलत लोगों के साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि फैमिली तो वहाँ पे है, आप यहाँ अकेले हो। वहाँ रहते तो सोशल रेगुलेशन रहता है, आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि 10 बजे रात को घर में एंट्री ले लेना है, नहीं तो पापा के डांट पड़ेंगे। अभी यहाँ क्या है, 10 बजे तो आपका स्टार्ट होता है दिन, रात में, फिर कब तक सुबह तक पार्टी चलती है कुछ पता ही नहीं चलता है। नो सोशल रेगुलेशंस, लॉट्स ऑफ फ्रीडम, और इसलिए बहुत मजा आता है अर्बन एरियाज एंड दिल्ली कल्चर में। So these are the 6 features of family. We need to remember that 6 features. So intro definition is over, features are over. Now we are going to study what are the types and forms of family. Types and forms से पहले हम लोग सोचते हैं कि इसको functions पढ़ लेते हैं. What should be the functions of family? Functions of family. Functions of family. Okay. So there may be a latent function, there may be a manifest function, लेकिन we are categorizing all the things into one, और हम 6 functions देखेंगे जो family का सबसे important function है। और कभी भी functions of family आते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं। Okay, that is important. The first is socialization. कहीं पे भी आप हो, the first and the most important thing which a family performs is socialization. आप कहते हैं ना, वो घर से आप बाहर आते हो तो क्यों बोलते हो कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहना है? क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो सोशलाइज अच्छे तरीके से हो पाओगे। लेकिन फैमिली सोशलाइजेशन का काम करती है। जो जिस कास्ट में पैदा होता है, जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, जिस रिलीजन में पैदा होता है, उसके हिसाब से उसका सोशलाइजेशन होता है। सो इट इज एक्टिंग एज अ सोशल एजेंसी. This is the first and the most important function. Now the second is social control. Social control, the most important point. Social control, इसका example हम देख सकते हैं. There is a concept called if you want to have a sex with a particular girl, और लड़की को मेल से करना हो, तो there is an institution called marriage. शादी के बाद ये अलाउ है, तो ये आपको सोशल कंट्रोल करता है, सोशली कंट्रोल करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि वी वांट टू डू दिस और डू दैट. सो इट इज अ एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. वो आपको कंट्रोल करता है. और जहां फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो रहा है जिस सोसाइटी में, आप वहां देखना देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्योस इन दैट सोसाइटी. सो दिस इज द एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज कल्चरल एस्पेक्ट्स. मैं कभी यूएस नहीं गया, चाहे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं है. पढ़ा हूँ तो जानता हूँ, बट मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पला बड़ा, मैं अपने कल्चर के बारे में सब चीज़ जानता हूँ. सो इट प्रोवाइड्स यू द नॉलेज अबाउट योर कल्चर, कि आपका कल्चर क्या है, आप किस तरह से रहना है, क्या करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज लेटेंट फंक्शन ऑफ फैमिली. Latent function of family. Okay, latent function of family. This is known as latent function of family. Now we are going to study the next 3 functions which are very important of a family, and the fourth one is security. Security. कभी भी दिल्ली में हो, कुछ अर्निंग नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी यू आर सिक्योर. क्यों? क्योंकि फादर पैसे भेज रहे हैं. यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुआ, घर पे चले जाओगे, यू फील रिलैक्स्ड कि घर पे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा. इट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. नहीं होता है हमारे पास अगर 10 कमांडो हो तो मैं किसी को भी उड़ा सकता हूँ. कमांडो है भाई, किसी को भी बहुत मार सकते हैं ये. सो इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी.
नाउ द फिफ्थ वन इज सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली लोग IAS बनने के बाद व्हाट दे प्रेफर, दे वांट टू मैरी विथ अ गर्ल जिनके फादर या मदर या दोनों लोग या वो ऐसी फैमिली में शादी करना चाहते हैं जिनकी स्टेटस जो है बहुत ऊंचा हो. इसमें बोलते हैं कि अब मैं तो मिनिस्टर की लड़की से शादी करूंगा, या कोई लड़की हो मैं तो मिनिस्टर की बेटे से या ब्यूरोक्रेट से शादी करूंगे, ठीक ना. सो दिस इज कॉल्ड सोशल स्टेटस. द फैमिली, उसका एक और फंक्शन है सोशल स्टेटस का. इसलिए बोलते हैं कि जो फैमिली के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन उसे तोड़िए मत. क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस डिग्रेडेड हो सकता है सोसाइटी में. So this is the fifth and the most important function. Now the sixth, which is also very important, is known as sexual. Once you get married, आप सेक्सुअल रिलेशंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अभी आप एक बात बताओ, जैसे आप हो एक लड़की के साथ मार्केट में घूम रहे हो, ठीक, दिल्ली में घूम रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट हैपन व्हेन यू विथ योर गर्लफ्रेंड इन विलेजेस एरिया, सब लोग ऐसे घूर के देखेंगे जैसे कुछ अजूबा एलियन के साथ आप घूम रहे हो. ओके, बट व्हाट हैपन अगर वो लड़की से आपकी शादी हो जाए, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. तो इट प्रमोट्स सेक्सुअल रिलेशंस कि आप अगर शादी हो गई तो जिससे शादी हुई है आपके साथ, आप उनके साथ ये सब चीजें प्रोसीड कर सकते हो, वो टैबू नहीं लगेगा. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली. नाउ introduction means definition is over. Now what are the characteristics, features which are over, and now what are the functions of the family which is also over. Now we are going to study what are the types of families. Okay, types. Okay, the first one, family of procreation and orientation. Family of orientation, family of orientation and family of procreation. बहुत सिंपल है. ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो फैमिली होती है जिसमें आप पैदा होते हो. द फैमिली इन विच यू टेक बर्थ इज नोन एज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. जो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है वो वैसे बनता है, दीज आर दोज फैमिली विच आर फॉर्म बाई अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. आप मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड अडॉप्ट कर लिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया एज अ फैमिली. दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. बट व्हाट अबाउट ओरिएंटेशन? द फैमिली इन विच यू बर्न. आप जिसमें पैदा हुए हो वो आपकी फैमिली है. दैट इज नोन एज द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. ओके, नाउ द फर्स्ट इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड देन द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिलीज. Now we are going to study extended families and nuclear families. Okay, so extended नाम से ही पता चल रहा है ना. This is called as a joint family. These are those families in which mother, father, husband, wife, son, daughter, उसके साथ अंकल, aunt, जितने लोग हैं सारे लोग एक साथ रहें और एक ही रूफ के नीचे रहें. That falls into the category of extended family. But what about nuclear family? It's a limited in size nuclear, छोटा फैमिली जिसमें husband, wife and their dependents mean their children. So this is extended family. This is nuclear family जिसमें husband हो, wife हो और उनके children हो, dependent children हो. उसे nuclear बोलेंगे. extended उन्हें बोलेंगे जो एक साथ, बहुत लोग एक साथ, जैसे आपके फादर 4 भाई लोग हैं तो आप अपने फादर के साथ रहे हो, आपके अंकल, आंट, जितने लोग हैं सब कोई एक साथ रह रहा हो, तो दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली. ओके, नाउ द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली इज नोन एज कॉन्जुगल एंड कॉन्सैंग्यूनी. कॉन्जुगल, दिस इज कॉन्जुगल एंड कॉन्सैंग्यूनी. Conjugal and consanguine. Conjugal families and consanguine families. तो conjugal होता है those families which are formed by marriages. ठीक,
आप हो, आपने किसी के साथ शादी कर लिया और एक फैमिली बनाने लगे, फिर बच्चे हुए, सब चीज़ नॉर्मल हुआ, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगल फैमिलीज। कि दोज फैमिलीज विच आर फोकसिंग मोर ऑन marriages, means more on affinal relationship. Those families which are focusing more on affinal relationship, means marriage relationship, that is known as conjugal. और now consanguine, इसमें ये होता है कि these are just focusing more on blood ties. For example, ये फेमस है, ब्लैक अफ्रीकन्स जो है ना, इनमें ब्लैक अमेरिकन्स, जो ब्लैक अमेरिकन फैमिलीज होती हैं, उनमें कॉन्सवेंगनी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें होता है कि दीज आर दोज फैमिलीज इन विच ब्लड टाइज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। ब्लड टाइज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट, कि जिसका ब्लड रिलेशन होगा उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में। हमारी फैमिली है, शादी हुई, बच्चे हुए, उनसे ज़्यादा जो हमसे ब्लड से रिलेशन है ऑलरेडी, जो हमारे फादर हुए, मदर हुए, चाहे हमारे ब्रदर हुए, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज कॉन्सवेंगनी, एंड दिस इज कॉन्जुगल, मीन्स मोर फोकस ऑन एफिनल रिलेशनशिप, मैरिजेस, मोर फोकस ऑन मैरिजेस। सो दिस वन इज द थर्ड टाइप ऑफ family. Now we are going to study our last concept, last type of family, that is known as patriarchal and known as second matriarchal. Fourth, patriarchal and matriarchal. पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल, तो नाम से ही पता चलता है ना, पैट्रियार्की, व्हाट डू मीन बाय पैट्रियार्की, एंड दिस इज मैट्रियार्कल, मींस मैट्रियार्कल मींस मैट्री, रिलेटेड टू मदर, दिस इज रिलेटेड टू फादर। तो ये ऐसी फैमिली है जहां डिवीजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी एंड कंट्रोल, ऑथोरिटी एंड कंट्रोल। On the basis of authority and control, we are categorizing family in two types, that is patriarchal and matriarchal. Patriarchal में वो होता है, these are those families in which the head of the family is eldest male member. तो जो मेल मेंबर होगा वही उस फैमिली का हेड होगा, and these are those families in which the head of the family is a woman. जनरली मैट्रियार्कल फैमिली ट्राइब्स वगैरह में पाए जाते हैं, और जो ये पैट्रियार्कल है ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है। सो इंट्रोडक्शन इज ओवर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स आर ओवर, फंक्शंस आर ओवर, नाउ टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कंटेम्परेरी चेंजेस इन द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जो कंटेम्परेरी चेंजेस हम जो फेस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और कंटेम्परेरी चेंजेस हर साल किसी ना किसी फॉर्मेट में आता है एग्जाम में, तो उसको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट शुड बी द कंटेम्परेरी चेंजेस। वो कंटेम्परेरी चेंजेस बोलें या बोलें इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या इफेक्ट्स ऑफ अर्बन कल्चर, और चेंजेस इन द मोड ऑफ फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली, और फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, कुछ भी होगा उसका आंसर यही होगा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, दैट इज कंटेम्परेरी इश्यूज, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स। कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, जो चीजें रिसेंट हो रही हैं। तो पहला चीज जो हो रहा है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन मीन्स एक लड़का और एक लड़की साथ में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप बोल सकते हो, वो साथ में रह रहे हो और शादी नहीं हुआ हो, बस वो एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, और वो एक साथ रहते हो, दिस इज कॉल्ड कोहैबिटेशन, एंड दिस कंसेप्ट इज ऑन राइज। अर्बन एरियाज में, मेनली इन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कोहैबिटेशन का कल्चर बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट चेंजेस इन द family as an institution. Now what should be the second most important changes which are taking place, that is living apart relationship. Living apart relations. इसमें ये होता है कि there are male and female, दो couples हैं, they are not residing in a particular हाउस होल्ड, वो एक जगह साथ नहीं रहते हैं, वो दूर ही दूर रहते हैं, इसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलते हैं, बट दे हैड अ सेक्सुअल रिलेशन इन बिटवीन देम। ठीक,
they had sexual relation even though they are not residing in a particular household. This is living apart relation and this is cohabitation. These things are on rise. Okay, now the third thing which is very important is alternate institutions like lesbian and gay marriages. तो अभी देखना ये बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है इंडिया में भी, इस पे फिल्म वगैरह वेब सीरीज वगैरह आ रही हैं कि फैमिली को ज़्यादा प्रोमिनेंसी ना देकर अब लोग लेस्बियन और गे मैरिजेस में ही भरोसा कर रहे हैं कि यही हमारे लिए फैमिली है, हमें अपोजिट सेक्स के लिए कुछ है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा राइज है इस समय इस केसेस में। ठीक, चौथा चीज जो फैमिली हम देख रहे हैं कि द एवरेज साइज ऑफ फैमिली डिक्रीजेस। जो पहले एक्सटेंडेड था अब न्यूक्लियर की तरफ भाग रहा है। सो एवरेज size of family decreases. This is also very important. Cohabitation, living apart relationship, alternative institutions, and then average size of family decreases. Okay, now fifth, which is very important, is high level of sexual freedom. क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, इंडिपेंडेंट हो। इफ़ यू आर नॉट कंपेटेबल विद अ पर्टिकुलर पार्टनर, आप बोल देते हो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सो जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल करता था सेक्सुअलिटी को, वो अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, नाउ द फिफ्थ वन इज सिंगल पेरेंटहुड। अब लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मुझे अगर बनानी है तो मेरे पास हस्बैंड हो या वाइफ है उसके पास हस्बैंड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ का कोई कंसेप्ट ज़रूरी नहीं है, मैं अकेले रह के ही बच्चों को पाल सकता हूँ। तो सिंगल पेरेंटहुड का कंसेप्ट बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर फेसिंग, विच आर दीज सिक्स वन विच इज फेसिंग बाई फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट वन, इंक्रीजिंग divorce rate. Increasing divorce rate and changing status of divorce in India. तो अभी डाइवोर्स रेट भी इंक्रीज हो चुका है इस कंट्री में, लेकिन उसके साथ एक और चीज हुआ है कि द स्टेटस ऑफ डाइवोर्स गॉट चेंज्ड इन इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का डाइवोर्स हुआ हो, जनरली मेल हो या फीमेल हो, किसी का डाइवोर्स हुआ हो तो आप अजीब तरीके से उसे देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्टेटस चेंज हो गया है, लोग मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ अडेज, दैट इज कंटेम्प्रेरी इश्यूज और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। तो व्हाट वी हैड स्टडीड इन सोशियोलॉजी इन फैमिली, द फर्स्ट इज फैमिली, मैकाइवर एंड पेज ही गेव द डेफिनेशन। देन we are going to study what are the characteristics features of the family, the universality, affective affinity, nuclear position, limited size, responsibility of the member, and the last one is social regulation. ठीक, 6 फीचर्स आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। now the functions of the family, the first is socialization, social control, and the third is cultural aspect. इसको बोलते हैं latent functions of family. now we are going to see what should be the, इसको मैनिफेस्ट फंक्शंस बोल सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटी, सोशल स्टेटस एंड सेक्सुअलिटी, दैट इज मैनिफेस्ट फंक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स। द फर्स्ट इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें हम बर्थ लेते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जिसमें हम बर्थ नहीं लेते हैं, जो फैमिली एडॉप्टेशन के कारण बनती है उसे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हैं। दूसरा इज एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ बहुत सारे जनरेशन एक साथ रहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड देयर डिपेंडेंट्स रहते हैं। द थर्ड इज कंजुगल एंड कंसुएंगिनी, दिस इज कॉल्ड एफिनल, दे आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन एफिनल रिलेशनशिप मीन्स मैरिज रिलेशनशिप, एंड कंसुएंगिनी ब्लैक अमेरिकans, they are just focusing on blood ties, not on affinal relationship. The last one is patriarchal and matriarchal, these are division on the basis of authority and power in a family. The first is patriarchal, means male dominated family, matriarchal in which the authority belongs to a woman. ठीक ना?
And at last we are going to watch, we are discussed that what are the contemporary trends. The first is cohabitations, living relations भी बोल सकते हो, एक साथ लड़का लड़की रह रहे हैं without marriages. The second is living apart relation, एक साथ तो नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं, long distance में रहते हैं, but they had a sexual relation in between them. The third is alternative institutions of family is on rise, like gay marriages, lesbian marriages. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया है. The fourth is average size of family decreases. जैसे फर्टिलिटी रेट भी इंडिया में घट रही है, एवरेज फैमिली साइज भी डिक्रीज करेगी. हाई लेवल ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम, इफ यू आर नॉट कंपेटेबल विथ योर पार्टनर देन यू कैन चेंज योर पार्टनर. सिंगल पेरेंटहुड का कंसेप्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि शादी में अगर एक मान लो वाइफ अगर नहीं रही, उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी वाइफ ही आएगी तो ही फैमिली चलेगी. एज अ सिंगल पेरेंट लोग प्रोसीड कर रहे हैं. दूसरी चीज, शादी किए बिना ही वो अडॉप्ट करके अपने चाइल्ड को, किसी चाइल्ड को, और अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं. द लास्ट वन इज इंक्रीजिंग डाइवोर्स रेट एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ डाइवोर्स. डाइवोर्स तो बढ़ते जा रहा है और स्टेटस ऑफ डाइवोर्स हैड गॉट चेंज इन इंडियन सोसाइटी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर इन विच वी आर स्टडी द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फैमिली. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही क्रैश कोर्स लेक्चर में हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे ताकि हमको रिवाइज करने में आसानी हो. बिफोर एग्जाम वी आर एबल टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक ऑन टाइम. सो दिस इज द priority from our side. Okay, this is all about today's lecture. Thank you so much.